परमात्मा सब जानता है, इंसान की नियत भी और उसके दिखावे भी। एक व्यक्ति अपने 5 साल के पुत्र के साथ मंदिर गया। आरती का समय हो गया था। उसने भी आरती गाना आरंभ कर दिया। उसने देखा कि जब वह आरती गा रहा था तब उसका पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा था। बाहर आकर उसने अपने पुत्र से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती नहीं, फिर तुम क्या गुनगुना रहे थे? पुत्र ने बहुत सुंदर जवाब दिया, पिताजी, मैंने तो का खा गा घा पूरा सुना दिया और भगवान जी को कहा कि वह इन अक्षरों से अपने आप प्रार्थना बना लें। दुनिया दिखावा देखती है, नियति नहीं। भगवान नियति देखते हैं, दिखावा नहीं। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा। परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी। परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा। परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के ही आ जाती हैं। इसीलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती के साथ करता है। जैसे बादल के टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। दुनिया की ताकतवर चीज़ है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देती है। पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है। मौत से भी ताकतवर है ईश्वर की भक्ति, जो मौत को भी टाल देती है। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकता है। ईश्वर जानता है कि आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र की हर पल की कीमत अदा होगी। बस आप ईश्वर पर विश्वास और खुद पर धैर्य रखिए। इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान ने उत्तर दिया, अगर पंछी हवा में उड़े तो वो है मेरा प्रेम, और पिंजरे में कैद रहे तो वो है तेरा प्रेम। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें एक ना एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसीलिए यदि मन की सोच सुंदर हो तो सारा जग सुंदर लगता है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। किसी की सहायता करते समय ये मत सोचिए कि भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वह किसी न किसी को ज़रूर भेज देगा।
सबका ख्याल रखिए, पर अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।